हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। सो अभी जैसे कि IBPS, RRB PO एंड RRB क्लर्क एंड स्किल 2 एंड स्किल 3 ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे पहला नोटिफिकेशन बोल सकते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम के रिलेटेड। सो इसमें जो है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो आज से स्टार्ट हो रहा है एंड 27 तक चलेगा। उसके अंदर आप फॉर्म्स भर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है वो होगा आपका 18 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक होगा। और उसके बाद जो आपका प्रीलिम होगा वो अगस्त में है, टेंटेटिव है तो डेट्स मेंशन नहीं है। उसके साथ जो प्रिलिमिनरी मतलब जो अगस्त में होगा वो होगा आपका PO नहीं, क्लर्क के लिए होगा। IBPS RRB क्लर्क के लिए। जो सितंबर में होगा वो PO के लिए होगा, ऐसे ही होता है उनका। और जो मेन एग्जामिनेशन है वो भी सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। एंड जैसे कि हम लोग का हुआ था, नवंबर में हुआ था इंटरव्यू एंड दिसंबर होके जनवरी 1 को फाइनल रिजल्ट आया था। तो ये भी उसी तरह से होगा, उसी डेट्स में है, ठीक है। सो ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वैकेंसी क्या क्या है। तो इतना भी ठीक ठाक नहीं है, बट ठीक है, चलेगा। एंड हम जैसे कि देख सकते हैं कि ऑफिसर असिस्टेंट मतलब ऑफिस असिस्टेंट जो है, मतलब जो क्लर्क होता है उन उसका जो वैकेंसीज़ है वो हम उड़ीसा की अगर बात करें तो मेरे बैंक की अगर बात करें तो 25 वहाँ पे जनरल सीट्स है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैं जो स्टडी कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट है, बहुत वैकेंसीज अभी फिलअप होने वाली है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो इस साल निकालेंगे या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ इतना आइडिया है नहीं। और अगर हम चलते हैं हम ऑफिसर स्केल 1 की तरफ, तो वहाँ पे कुछ 38 वैकेंसीज़ है। 38 वैकेंसीज है जो कि मेरा बैंक है। और एक जो बैंक है उड़ीसा ग्रामीण बैंक, उसका NR है। मुझे सुनने में तो आया था कि वहाँ पे बहुत वैकेंसीज है, बट उसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। एंड शायद उसी वजह से वो लोग वैकेंसी वगैरह नहीं निकाल रहे हैं। तो कुछ तो हो सकता है, उसके बारे में इतना आइडिया मुझे नहीं है। और इवन मुझे मेरे बैंक में के बारे में भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कितना वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अभी एक क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व लिस्ट फिलअप हुआ है जस्ट अभी अभी, मतलब 1 जून को उन लोगों ने ज्वाइन किया है, रिजर्व लिस्ट वालों ने। तो उसके हिसाब से जितना भी आगे होगा वो मॉडिफाई यहाँ पे करेंगे। लास्ट ईयर भी बस 40 सीट्स ही आए थे, मतलब कुल मिला के 40 थे। और इस बार तो 95 है। तो आई डोंट थिंक कि उत्कल ग्रामीण बैंक और ज़्यादा सीट्स ऐड करवाएगा। हो सकता है कि उड़ीसा ग्रामीण बैंक थोड़ा बहुत सीट्स ऐड करे, लेकिन UGB से मतलब उत्कल ग्रामीण बैंक से और सीट्स नहीं आने वाला है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि अगर आप अपने स्टेट से ना भर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश की मतलब बहुत ही कम वैकेंसीज है यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि तो अगर वो बंदा चाहे, एक बंदा कि मैं कोई और स्टेट में अप्लाई करूँगा, तो आपको ट्रैवल अरेंजमेंट खुद से करने पड़ेंगे। आपको प्रीलिम एग्जामिनेशन भी उसी स्टेट में मतलब जाके अटेंड करना होगा जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है। मेन भी वहाँ पे देना होगा एंड इंटरव्यू भी वहीं पे करना होगा, ठीक है। तो ये आप जस्ट मेक श्योर कि आप ये बात जानते हो, क्योंकि बस SBI ही आपको वो प्रोविज़न देता है कि आप अपने स्टेट से रह के किसी और स्टेट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो, बट बाकी सारे एग्ज़ाम्स में आपको बाहर के स्टेट से जाकर देना पड़ेगा। सो इट्स ओके, एक्चुअली मैं बता रही हूँ क्योंकि देखो हमारे हाथ में मेन तक का पूरा जो भी होता है ना, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। हम मेन में कैसा परफॉर्म करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंटरव्यू जो होता है वो आधा आपके हाथ में रहता है, लाइक 20% आपके हाथ में रहता है और 30% इंटरव्यू के हाथ में रहता है और 50% तो भगवान भरोसे। तो इसीलिए जितना भी आप कर सको मेन एग्जामिनेशन में आपको परफॉर्म करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी के लिए अगर आप कोई भी स्टेट चूज़ करते हो तो क्वेश्चन तो सेम ही है, आप यहाँ पे दो या फिर कहीं पे दो। तो अगर आप चाहो तो दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, बस ये बात है कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। सो लेट्स गेट टू द वीडियो कि हम कैसे, मेरी कैसी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने कैसे प्रिपरेशंस किया था जब मैं RRB PO या फिर सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो RRB PO के लिए स्पेशली मैंने कैसे प्लानिंग वगैरह की थी और क्या क्या सोर्सेस मैंने यूज़ किए थे। सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के पैटर्न आता है। तो अगर हम प्रीलिम से स्टार्ट करेंगे तो प्रीलिम में 2 ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज़ रीजनिंग एंड क्वांट। तो ईच सब्जेक्ट आपको 40 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में, मतलब 40 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के लिए और 40 क्वेश्चंस आपको क्वांट के लिए वहाँ पे मिलेगी। और वहाँ पे एक क्यूमुलेटिव टाइम होगा दैट इज़ फॉर 45 मिनट्स, ठीक है। तो जैसे कि हमारे बाकी प्रीलिम एग्जामिनेशन में 1 घंटे का टाइम रहता है, बट यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश को भी इंक्लूड नहीं किया गया है, इंग्लिश या फिर हिंदी को, तो इसलिए यहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम रहता है। और यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलेगा देखने को,
तो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसमें से ज़्यादा अटेम्प्ट करिएगा, और जो भी थोड़ा वीक है उसमें से कम अटेम्प्ट करिएगा। और जैसे कि अगर उड़ीसा की मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कट ऑफ ऑलमोस्ट 60 जाती है, तो आप ट्राई करिएगा कि दोनों ही सब्जेक्ट से मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आप कर सको। उसके बाद हम चलते हैं मेन एग्जामिनेशन में कि उसमें कैसा पैटर्न रहता है। तो अगर हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड 50 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1.25। एंड क्वांट में भी वही है, आपको 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के मिलेंगे। फिर आपको जीके जो है आपका करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग जो भी उसके अंदर आता है, वो आपका 40 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड 40 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क। और हिंदी या फिर इंग्लिश, ये जो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट वहाँ पे चूज़ करोगे, और आपको पहले से ये मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम में भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इधर आप हिंदी चूज़ कर सकते हो या फिर इंग्लिश, दोनों में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 मार्क्स के। उसके बाद लास्ट जो आता है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ईच ऑफ विल बी 0.5, तो टोटल वहाँ पे आपको 20 मार्क्स आपको आंसर देना है। तो ये था पूरा मतलब हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है प्रीलिम का एंड मेन का। उसके बाद जो भी क्वालिफाई रहेंगे मेन में उनका इंटरव्यू होगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर देते हैं। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखनी है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, तो आई बटन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हो कि मुझे मतलब मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम टाइम में, और एग्ज़ाम हॉल सिचुएशन क्या रहनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की। आप अपने स्टेट के हिसाब से इसको अटेंड करना, जैसे कि हमारे स्टेट में बहुत कट ऑफ जाता है, तो इस 60+ अगर कोई अच्छे से अटेम्प्ट कर ले तो उसका क्लियर हो सकता है प्रीलिम। हमारे स्टेट की बात कर रहे हैं उड़ीसा की, तो उस हिसाब से अब अप्लाई करना। अभी हम चलते हैं कि हमारे क्या क्या यूट्यूब क्लासेस रहने चाहिए, जो कि मैंने फॉलो किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो उसके लिए हम चलते हैं यूट्यूब क्लासेस पे। थोड़ा स्लो हो गया मेरा सिस्टम, प्लीज़ बियर विथ मी। ओके, यहाँ पे यूट्यूब क्लासेस अगर बात करें हम, जस्ट अ सेकेंड। तो यूट्यूब क्लासेस की बात करें अगर हम क्वांट से स्टार्ट करते हैं, तो करियर डिफाइनर, तो वो ऑलरेडी एक आरआरबी पीओ हैं एंड उनके जो क्लासेस रहते हैं काफ़ी सही रहते हैं। अगर आप रूट लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो करियर डिफाइनर बहुत ही अच्छे सर टीचर हैं वहाँ पे, एंड कौशिक महांती है उनका नाम, तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, तो वहाँ से आप क्लासेस कर सकते हो उनके क्वांट के। अगर आप डीआई की बात करेंगे तो लर्निंग कैप्सूल, उनके जो डीआई होते हैं वो मानती हूँ मैं कि आरआरबी पीओ से थोड़ा ऊपर है, आरआरबी पीओ में उससे बहुत ही ईजी डीआई आएगा उस लेवल से। बट अगर आप अब 100% प्रिपेयर करते हो तभी आप 80% तक अटेंड कर पाते हो, है ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लर्निंग कैप्सूल के डीआई आप करो। उसके बाद आप पजल्स के लिए अंकुश लांबा को प्रेफर कर सकते हो, तो मैं उनके क्लासेस नहीं देखती हूँ, बट उनके जो पजल्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप ये काम करना, आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से प्रैक्टिस करना और लास्ट में आप आंसर मतलब मैच करवा लेना, ठीक है। देन हम चलते हैं मेरिट शाइन। मेरिट शाइन क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा क्लास है। तो क्रिटिकल रीजनिंग तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आरआरबी पीओ में, क्योंकि आपको बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ मिल जाएंगे, जो कि आपको आराम से लाइक 35 क्वेश्चन आप अटेंड कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस सही है, ठीक है। तो रीजनिंग में आप 35 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, और आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना भी नहीं पड़ेगा एंड आप आराम से 35 कर लोगे अगर बाकी सारे सब्जेक्ट में आप मतलब बाकी सारे टॉपिक्स में आप स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद हम चलते हैं बैंकर्स पॉइंट। बैंकर्स पॉइंट एक ओवरऑल रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छा क्लास में बोल सकती हूँ, और वहाँ पे आपको अगर आप एक लाइक ले मैन हो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बैंकिंग के बारे में, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो रीजनिंग। उसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने सबसे मतलब एक ही बात बताती हूँ, निमिषा बंसल के 120 रूल्स, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं पढ़ने को अच्छा नहीं लगता है, तो बस आप ये रूल्स पढ़ लो एंड अपने जो भी आप प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास है उससे प्रैक्टिस करो, वो भी इनफ रहेगा, ठीक है। एंड रीजनिंग भी बहुत ईजी आता है, मैंने खुद से 28 स्कोर किया है, जो कि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू IBPS पीओ एंड SBI पीओ। तो आप 120 रूल्स पढ़ सकते हो, उसके बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने यहाँ पे एक ईजी सोर्स रखा है और एक डिफ़िकल्ट रखा है, दैट इज ये दोनों का ही यूट्यूब चैनल नाम है उनका। तो डेली वाले कर सकते हो, देन वीकली एंड मंथली, इस तरह से करना है। और जैसे कि एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर मान लो, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप मार्च से पढ़ सकते हो, ठीक है। मार्च से आप स्टार्ट कर सकते हो, जनवरी फरवरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन है। और मैं तो बोलूँगी कि आप सितंबर वाला पढ़ना अच्छे से, अगर सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो सितंबर वाला पढ़ लेना, और फिर उसके साथ साथ आप अगस्त पढ़ना अच्छे से, वो तो है ही, अगस्त पढ़ना आप अच्छे से, लिखने को होता नहीं मुझसे।
अगस्त, देन अगस्त पढ़ लेना और उसके बाद आप जुलाई पढ़ लेना। अगर ये 3 भी पढ़ के जाते हो ना तो आई थिंक कि आप आराम से 25 प्लस स्कोर कर लोगे, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप ट्रेंड देखोगे देन आप लाइक लास्ट के जो रिसेंट के 2 महीने होते हैं वहीं से ही क्वेश्चन आए थे। इवन IBPS PO में तो आपका बस दिसंबर का आया था, और SBI में IBPS क्लर्क में बस नवंबर का आया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो उस हिसाब से अगर ये 3 भी पढ़ के जाते हो दैट विल बी इनफ, ठीक। फिर उसके बाद हम चलते हैं अभिजीत मिश्रा, ये क्या पढ़ाते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस। तो इनके मल्टीपल क्लासेस है, लाइक आप बस सर्च करना यूट्यूब पे अभिजीत मिश्रा बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट, आपको एक प्लेलिस्ट 2 मिलेंगे, एक में 52 वीडियोज़ होंगे, एक में 200 समथिंग वीडियोज़ होंगे। तो जो 200 वाला है वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बेटर है जो 52 वाला है वो पढ़ लेना, ठीक है। तो वो उन्होंने गाइडली में भी क्लास लिया है, देन टेक्स्ट बुक में भी लिया है। लेट्स अनअकैडमी का एक लेट्स क्रैक इट आता है, मतलब उनका एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी उन्होंने क्लास लिया हुआ है। या फिर अगर आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ पे तो वो पढ़ाते ही है। तो मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगता है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ऑनेस्टली, और कोई भी इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता है। मतलब अगर मतलब बहुत सारे टीचर्स है, लेकिन उन लोग की बातें आप तभी समझ सकते हो जब आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बट ये एक ऐसे टीचर हैं जो कि किसी को भी पढ़ा सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, तो इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये बहुत ही लाइक बोल सकते हो कि अगर आप पढ़ लिए तो आप 40 आउट ऑफ 40 मतलब 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो, या फिर आप नहीं तो कट ऑफ तो निकाल ही सकते हो। तो उसके लिए चिंता मत करिएगा, उसके लिए आप बस सर्च करिए अड्डा 247 कंप्यूटर अवेयरनेस प्लेलिस्ट यूट्यूब में, आपको पहला ही वीडियो मिलेगा, उसमें कुछ 80 समथिंग वीडियोज़ है, तो वो आप रख के अपने टाइम के हिसाब से देखते रहना। तो ये तो हो गया हमारे यूट्यूब क्लासेस। तो यूट्यूब क्लासेस ये थी, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट अभी चलते हैं हम कौन कौन से बुक्स हमको फॉलो करने चाहिए। अगर आप बुक वगैरह से पढ़ते हो तो कौन कौन से बुक हमको फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने अब बहुत कम ही बुक रखे हैं। तो सबसे पहले तो जस्ट अ सेकेंड, तो सबसे पहले जो है ये है क्वांटा बाय आशीष अरोड़ा। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, ये एक्चुअली मेरे प्रिपरेशन के टाइम आया नहीं था, लेकिन मैंने बाद में ये परचेज़ किया था और मैं अभी भी इससे प्रैक्टिस करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको थोड़ा रिव्यू बता देती हूँ। सो दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये है क्वांटा बाय आशीष अरोड़ा। जैसे कि हम जानते हैं कि आशीष अरोड़ा एक बहुत ही लाइक अच्छे टीचर है, उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी है, और कहीं ना कहीं उनके काफ़ी सारे बुक्स वगैरह भी रिलीज़ हुए हैं। तो उन्हीं में से ये एक बुक है। तो मैंने इसमें से प्रैक्टिस नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बट मैंने ये ख़रीदा हुआ है और एंड मेरे को लगा कि काफ़ी सही बुक है। तो मैं भी आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इस बुक में एग्जैक्टली क्या क्या मतलब आपको कंटेंट मिलेंगे। तो ये तो कुछ हमारे प्रीफेस वगैरह हैं। तो इसमें आपको जैसे कि सारे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो पहले आप देख सकते हो कि नंबर सिस्टम है, उसके बाद आपके सिंप्लीफिकेशन, देन LCM HCF, ये आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड SSC उन सारा को, मतलब आपको पता ही है कि किरण पब्लिकेशन है वो SSC एंड बैंकिंग दोनों को ही कवर करता है, तो ये भी उसी तरह का है। फिर उसके बाद आपको सारे टॉपिक जैसे कि टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप या फिर एलिगेशन मिक्सचर, सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से करके मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले जो आपको लेवल 1 मिलेगा वो आपका ईजीएस्ट में होगा, फिर लेवल 2 जो होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, फिर जो लेवल 3 रहेगा और वो और थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है लेवल 1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्लियर दिख रहा होगा, हाँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह का है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन एंड जैसे कि नंबर सिस्टम में जितने सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ये सब वहाँ पे हैं। और अगर आप देखोगे तो लेवल 1 में ही काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर लेवल 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। तो इसको देख के तो लग रहा है मेरे को आंसर नहीं आएगा, तो यही सब है। जैसे कि SSC वगैरह के पैटर्न भी ये बुक फॉलो करता है, तो आप चाहो तो इस बुक को परचेस कर सकते हो। इसके जो भी परचेस लिंक रहेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे। आपके जितने भी सारे आपको टॉपिक चाहिए फॉर बैंक एग्जामिनेशन एंड SSC एग्जामिनेशन, सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। और बहुत ही ट्रस्टेड टीचर है, आपको पता ही है, तो कंटेंट तो अच्छा मिलेगा ही इसमें आपको। तो अगर ये बुक अगर आपको परचेस करनी हो तो आप लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, द नेक्स्ट इज किरण's प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए मैं किरण's बुक क्यों रिकमेंड किया है मैंने, क्योंकि वहाँ पे 1999 से लेकर आज तक के मतलब 2021 तक के जितने भी बैंक एग्जाम्स हुए हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है।
तो जस्ट उसमें एक थोड़ा नज़र डाल देते हैं। सो दिस इज़ द अनदर बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये है हमारा किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग का बुक है, जिसमें कि आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे बैंक पीओ एग्जामिनेशंस के। और जैसे कि आप देख सकते हो 1999 से टिल डेट मतलब 2021 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। ये लेटेस्ट एडिशन है, मतलब जो सबसे रीसेंट एडिशन आया हुआ है सॉल्व पेपर्स का, ये यही वाला है। ठीक है, तो अब हम इस बुक के अंदर चलते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या इन्होंने दे रखा है। तो 1999 से टिल डेट का सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी बैंक पीओ के एग्जामिनेशन से या फिर बैंक के एग्जामिनेशन से जितने भी है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चैप्टर्स है, कंटेंट वाइज चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि अल्फ़ाबेट, सीरीज, एनालॉजी, देन क्लासिफिकेशन, स्कोरिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, जितने भी सारे आपके पेपर्स होते हैं लाइक बैंक एग्जामिनेशन में एंड एसएससी एग्जामिनेशन में, वो सारे यहाँ पे कवर्ड हुए हैं। वो यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जो उसी टॉपिक के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर मतलब लाइक 1999 से पूछे गए हैं, 228 क्वेश्चंस है, वो आपके यहाँ पे मिलेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट में ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो रैंकिंग एंड अरेंजमेंट में 2000 समथिंग क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से टोटल आपके 10,000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये भी वही है, आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट अ सेकेंड, ये देख सकते हो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एसबीआई एग्जाम्स हेल्ड फ्रॉम 2011 टू 2019। यहाँ पे जैसे इस पेज में आप देख सकते हो कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आईबीपीएस एग्जाम। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कौन से एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि जो भी लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेसिफिकली आईबीपीएस पीओ के लिए या फिर एसबीआई पीओ के लिए प्रिपरेशंस करना हो तो वो उसी सेक्शन में डायरेक्टली जा पाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि आपका कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है यहाँ पे चैप्टर से नीचे नीचे करके चैप्टर से, और उसके बाद लिखा गया है कि एसबीआई एसोसिएट बैंक पीओ एग्जाम्स, मतलब उस टाइम पे 2011 में इस तरह से पोस्ट वगैरह रहती होगी। अभी जैसे कि पीओ में शिफ्ट हो गया सारा कुछ, यहाँ पे पीओ देख सकते हो, लेकिन उस टाइम पे पोस्ट वगैरह सब अलग अलग निकलती थी। ठीक है, सो उस वहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल एसबीआई एसोसिएट ये वाला लेते हैं, तो उसमें जो था उसमें आपके क्लासिफिकेशन, जैसे कि जस्ट सेकेंड देखिए, क्लासिफिकेशन के आपका एक क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग का 6 क्वेश्चन है, सिंबल एंड नोटेशंस के 3 क्वेश्चन है, रैंकिंग अरेंजमेंट के 12 क्वेश्चन है। इस तरह से आपको वो आपको इस तरह से सारे एग्ज़ाम्स के लाइक एग्ज़ाम को लेके सारे क्वेश्चंस डिवाइडेड है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि नाबार्ड ग्रेड ए वाला है यहाँ पे लेफ्ट में, और राइट में है आपका इंश्योरेंस ऑफिसर। ये उस टाइम पे निकलते जैसे कि NICL AO वगैरह इंश्योरेंस ऑफिसर में ही जाता है, लाइक LIC AAO ये सब इंश्योरेंस ऑफिसर में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सारे जो है, तो इस तरह से उन्होंने लाइक सेक्शन वाइज बांट दिया है कि ये एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस आए थे, ये एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस आए थे। तो काफ़ी सही है, आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस बुक से। और इस तरह के और भी 2 बुक्स है मेरे पास जो कि मैं लेटर ऑन वीडियो में लाती रहूँगी। तो फिलहाल के लिए ये दो बुक्स है, एक किरण पब्लिकेशन का क्वांटा बाय आशीष अरोरा एंड और एक रीजनिंग, जो कि हमारा लास्ट ईयर मतलब जो सॉल्व पेपर से 1999 से टिल डेट। तो काफ़ी, जैसे कि बुक को आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो और काफ़ी अच्छी है। एंड मैं देख रही थी SBI PO वाला लास्ट ईयर का, तो क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है। ठीक है, सो आई थिंक कि आप अगर आप चाहते हो एक अच्छा सोर्स प्रैक्टिस करना, तो आप ये परचेस कर सकते हो, लिंक सारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो ओके, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो अगेन। उसके बाद जो हमारा आता है वो है निमिषा बंसल परफेक्शन बुक। तो ये तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, अगर आप परफेक्शन बैच ज्वाइन किए हो अनअकैडमी के तो इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अमेजोन वगैरह में सब में अवेलेबल है, ये आप बुक परचेस कर सकते हो एंड उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप ये बुक प्रैक्टिस कर लेते हो तो IBPS RRB बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, SBI के लिए SBI PO का लेवल उसमें है, लेकिन IBPS RRB से तो बहुत ही टफ है उसमें लेवल, और IBPS RRB PO के लिए आपको बहुत ईजी बन जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, कि हमें लाइक प्रैक्टिस मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, तो प्रैक्टिस मटेरियल
हमें एक सेकेंड। तो प्रैक्टिस मटेरियल हमें पहली बात तो है कि जो गूगल से मिल जाएंगे, तो आपको बस गूगल में सर्च करना है जो भी आपको टॉपिक चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको टाइप करना है कि फ्री पीडीएफ्स, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, कंप्यूटर आरनेस फ्री पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। तो आपके जितने भी साइट्स मिल रहे हैं, जैसे कि एसएससी स्टडी हो गया या फिर उसके बाद ऑलिव बोर्ड या फिर वैकेंसी एग्जाम, जो भी आपको साइट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम पंडित, फिर वहाँ पे एक टेक्स्ट बुक के भी फ्री अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्लिक करना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे ऑलिव बोर्ड में। तो ऑलिव बोर्ड में क्लिक करना, आप जो भी आपको मिल रहा है, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी आपको लिंक मिल रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वो लॉगिन करने को मांगेगा। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे देन आपको वो लॉगिन करने को मांगेगा, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड कंप्यूटर आरनेस एंड डाउनलोड कंप्यूटर आरनेस इन हिंदी, तो ये दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं देन ये आपको मुझे मांगेगा यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, देखते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा, तो हम ईमेल आईडी दे देते हैं। यहाँ पे रजिस्टर करने को पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप पहले इधर आप ऑलिव बोर्ड में रजिस्टर कर सकते हो अगर आपका अकाउंट नहीं है, या फिर अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लेना। तो अगर हम गूगल से लॉगिन करते हैं, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। सो इसी तरह से आप सारे जो भी आपको चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, किसी के लिए आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा था जीमेल में आपका कंप्यूटर आरनेस पीडीएफ देने को, तो मैंने होपफुली सबको रिप्लाई दे दिया है और सबको जितने भी मेरे पास नोट्स है मैंने सेंड कर दिया है। तो अगर आप में से भी किसी को चाहिए तो जो भी फ्री नोट्स है मेरे पास, तो मेरे को एक बार मेल कर लेना। और मेल करने के लिए आईडी वगैरह, जीमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से चेक करके मुझे आप मेल या फिर मैसेज कर सकते हो। सो अगर ये तो हो गया कंप्यूटर हार्नेस, देन हम चलते हैं और एक लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम चलते हैं पजल प्रैक्टिस, ठीक है। तो पजल्स पीडीएफ इतना ही सर्च करना है हमको एंड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एग्जाम पंडित, स्मार्ट किडा, सारे मतलब फ्री पीडीएफ बहुत अवेलेबल है, आप जितना कर सकते हो। बैंक फॉर सक्सेस एक साइट है, आपको साइट से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन का लेवल आप डाउनलोड कर लो, देखो अगर लेवल ठीक है तो करो। और साइट से क्या हो जाए, बस अड्डा, ऑलिव बोर्ड, ये तो साइट नहीं है ना, बहुत सारे छोटे मोटे साइट्स हैं जो कि अभी अभी लाइक मैदान में आ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा चांस दो अपना, उनका भी थोड़ा डाउनलोड बढ़वाओ, है ना। तो एनीवेज दैट्स इट। तो ये था कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री पीडीएफ। देन आप मॉक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास जो भी मॉक्स अवेलेबल है वहाँ से प्रैक्टिस करते हो। वंस आपने एक सेट देना कंप्लीट कर दिया, उसको जब एनालिसिस करते हो तभी प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज़ द प्रैक्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं लाइक कौन कौन से आपको एप्लीकेशन में फ्री प्रैक्टिस मिल जाएंगी। तो अड्डा 247 में मिलेंगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस मॉक में, या फिर उसके बाद अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ है जो कि आई वुड से कि बहुत अच्छा है, मैं खुद भी मैंने यूज़ किया है उसको, तो आप भी कर सकते हो। इट्स वेरी कन्वीनियंट, आपको एक 50 डेज़ वगैरह का प्लानर भी देते हैं, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि मैंने कौन कौन से मॉक टेस्ट यूज़ किए थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो मॉक टेस्ट में चलते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें यहाँ पे रेफर कर रही हूँ, दैट इज़ अड्डा 247, प्रैक्टिस मॉक एंड ऑलिव बोर्ड। तो क्योंकि देखो अगर आप प्रीलिम के लिए बस प्रिपरेशन करोगे तो कोई भी मॉक से काम चल जाएगा, ठीक है। प्रीलिम के लिए आप कोई भी मॉक से उठा सकते हो, लाइक बस एक को छोड़ के, दैट इज़ ग्रेड अप एंड स्टडी नीति, वो बहुत ही लाइक बिल्कुल भी वहाँ पे इरिलेवेंट टॉपिक्स है, वहाँ पे इतना टफ कभी आया ही नहीं है। तो वो उन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी मॉक्स आप कर सकते हो प्रीलिम के लिए। और मेन के लिए लेकिन मैंने यही 3 यूज़ किया था। तो एक तो प्रैक्टिस मॉक और एक ऑलिव बोर्ड। इन दोनों में फ़र्क क्या मैं बताती हूँ। प्रैक्टिस मॉक एंड ऑलिव बोर्ड में कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एंड प्रैक्टिस मॉक में प्रैक्टिस को। तो दोनों इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नेवर नो कि आपका डीआई कैसे आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस आएगा तो वो ऑलिव बोर्ड से आया है, अगर आपका प्रैक्टिस बेस मतलब अगर आपके पास बस प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ रहा हो लेकिन बहुत लेंथी हो, उसको कहते हैं प्रैक्टिस बेस, ठीक है। और जो कॉन्सेप्चुअल होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि वो आपके जितने भी आपके वन वर्ड के जितने भी टॉपिक्स है उसी के ऊपर बेस्ड रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका मिश्र एलिगेशन के ऊपर डीआई होगा, या फिर आपका एस आई एंड सी आई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डीआई होगा। तो वो सब कॉन्सेप्ट वाइज होता है, आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इन दोनों को प्रेफरेंस मैं देती हूँ। और अड्डा 247 इज एक्चुअली द लेवल व्हाट यू गेट इन IBPS और RBPO। तो
तो ये लेवल पूरा सही है। और इन दोनों को क्यों, क्योंकि अगर इन केस IBPS RRB में RRBPO में थोड़ा बहुत ज़्यादा लेवल हाई चला जाता है देन आप पैनिक मत होइएगा, इसीलिए इन दोनों को। बाकी नहीं तो अगर आप अड्डा 247 भी करते हो देन भी आप आराम से निकाल सकते हो एग्ज़ाम। सो दैट्स इट, मैंने इतना ही किया था जब मैं प्रिपरेशंस कर रही थी। और एक वीडियो आएगा उसमें मैं अपना जो भी डेली रूटीन था कि मैं डेली क्या क्या करती थी उसमें मैं बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप बस जुगाड़ कर लो जितना आप कर सकते हो और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत कम दिन है, ऐसे ही चले जाएंगे 2-3 महीने। एंड जून जुलाई अगस्त तो आराम से आपके पास 2.5 महीने का समय है, आप पढ़ सकते हो। एंड दिस इज लाइक, ट्रस्ट मी गाइज, IBPS RRB इज द ईजीएस्ट एमंग ऑल ऑफ द बैंक एग्जामिनेशंस जो कि आप क्रैक कर सकते हो। तो कर लो इसको, पहले अपने हाथ में एक जॉब सिक्योर कर लो, उसके बाद तो IBPS एंड SBIPO देते ही रहेंगे मैं भी देने वाली हूँ IBPS PO एंड SBIPO, और आप भी देना। तो उसके लिए प्रिपरेशंस अलग रहेंगे। फिलहाल के लिए मैंने ये प्रिपरेशंस किया था जब मैं पढ़ रही थी लास्ट ईयर के प्रिपरेशन में, तो आप कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना हो तो सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और कुछ लिंक्स भी मैंने दे दिया, लाइक प्लेलिस्ट जैसे मैंने बताया है वीडियो में, मैंने उसमें से कुछ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और क्या बताऊँ, बस उतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, बाय बाय।